हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि महाबली हनुमान जी उस हर जगह पर होते हैं। वैसे तो वो पवन पुत्र हैं और बिना वायु के कोई जीवित नहीं रह सकता। वो हवा के हर कण में समाये हुए हैं। लेकिन जहाँ पर भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर वो साक्षात विराजमान होते हैं। एक छोटी सी कथा है। उस कथा के अनुसार जब महाबली हनुमान जी का प्रभु श्री राम से अंतिम बार मिलन हुआ इस धरती पर, वो कथा ये कहती है कि जब प्रभु श्री राम ने अपनी लीला को समाप्त किया तब उन्होंने महाबली हनुमान जी को पुकारा। महाबली हनुमान हर समय प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए ध्यानस्थ रहते थे। लेकिन जो ही प्रभु श्री राम ने उनको पुकारा वो मन से भी तेज गति से उनके पास चले गए। प्रभु श्री राम ने उनसे कहा, आ गए हनुमान। हनुमान दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे, क्योंकि पता उन्हें भी था कि अब समय आ गया है प्रभु श्री राम से विच्छोह का। उनकी आंखों में प्रभु श्री राम के बताए बिना अश्रु भरे हुए थे। प्रभु श्री राम ने कहा, मेरे बैकुंठ लौटने का समय हो गया है, साथ चलोगे? महाबली हनुमान बोले कि माता सीता ने मुझसे ये प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हें इस संसार में रहकर प्रभु श्री राम के यश को फैलाना है, लोगों के कष्टों को दूर करना है। मैं उनके वचन को कैसे तोड़ सकता हूं? एक ऐसे धर्म संकट में महाबली हनुमान फंसे हुए थे और उनको धर्म संकट से उबारने के लिए प्रभु श्री राम बोले, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? महाबली हनुमान कहने लगे, बस मेरी यही इच्छा है कि जहां कहीं भी इस संसार में आपका नाम लिया जा रहा हो मैं वहां पर हर समय मौजूद रहूं। प्रभु श्री राम ने कहा, तथास्तु, और अपने हाथों से एक मुद्रिका उतारकर हनुमान जी को दी। कहा, इसे अपने पास रखना। जब इस संसार का अंत होगा और तुम्हें मेरी याद आए तब सिर्फ इस मुद्रिका को देख लेना, मेरा नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम सीधा मेरे पास आ जाओगे। आज तक महाबली हनुमान माता सीता के उस वचन को निभा रहे हैं और प्रभु श्री राम की कृपा से वो उस हर जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर प्रभु श्री राम को याद किया जाता है। घिरा कोई कितने भी कष्टों में घिरा हुआ हो, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या से घिरा हुआ हो, जब हम राम पुकारते हैं तो महाबली हनुमान हमारे को उस संकट से, उस दुख से उबार लेते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि महाबली हनुमान ऐसे भोले भाले देवता हैं, इस कलयुग के ऐसे जागृत देवता हैं कि उनको सुबह, दोपहर और शाम प्रभु श्री राम का नाम लेकर याद करना चाहिए। जो व्यक्ति महाबली हनुमान को 5 बार ना याद कर सके तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में एक बार याद कर लें। हालांकि जब बड़े बड़े साधु संत मिलते हैं तो वो कहते हैं कि महाबली हनुमान हमेशा प्रभु श्री राम के काज में लगे रहते हैं, उनका दिन बड़ा व्यस्त होता है, वो प्रभु श्री राम को याद करते रहते हैं। इसलिए जो भी भक्त उनका सुमिरन रात्रि में 11 बजे के बाद करता है तो वह उसकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं और उसके दुख को दूर करने के लिए वह तत्क्षण कार्य में लग जाते हैं। जो हमारे इतने भोले भाले देवता हैं, जो सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेने पर हमारे बड़े से बड़े दुख को दूर करने में लग जाते हैं, तो क्या हम अपने घर, परिवार और इस समाज और राष्ट्र के लिए महाबली हनुमान की थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकते?
वो अपनी सेवा में चाहते ही क्या है कि बस हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपने मन से दूसरों के प्रति वैराग, दूसरों के प्रति जो बैर भाव है उनको हटा दें, अपने मन को शुद्ध और पवित्र कर ले। क्योंकि महाबली हनुमान जी को भी मालूम है कि ये संसार की माया मोह सब यहीं पर रह जानी है। अगर हमारे साथ में कुछ जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम जाना है। तो इसमें हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू उन्होंने दे रखे हैं, लेकिन अगर हमारे को समझ में ना आए तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु श्री राम को अगर हम पाना चाहते हैं या अपने इस संसार से मोह को छुटाना चाहते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, चाहे अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे इस संसार में रहकर यश कमाना चाहते हैं, सिर्फ राम नाम ही एक आधार है। क्यों? क्योंकि राम नाम के बिना तो हनुमान जी भी हमारी मदद नहीं कर सकते। और हनुमान जी को पशु पक्षी सभी भज रहे हैं। किस तरीके से? सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेकर वो उनको भजते हैं और महाबली हनुमान उनका कल्याण करने के लिए वहाँ पर अपने पता नहीं कितने रूपों में स्वयं पहुँच जाते हैं या अपने गणों को पहुँचा देते हैं। इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं लगी है, लेकिन जो भी इनके आशीर्वाद को पा लेता है वो यही कहता है कि महाबली हनुमान प्रभु श्री राम का नाम सुनने के बाद कभी रुकते नहीं हैं। एक संत बहुत अच्छा प्रवचन किया करते थे राम जी के नाम का। वहाँ पर एक इंजीनियर भी आया करता था और बड़े रस से उन महात्मा जी के वचन को सुनता भी था, लेकिन उसे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता था जब महात्मा कहते थे हाथ जोड़कर एक खाली कुर्सी की तरफ, आओ हनुमान जी विराजो। उसने अपना संशय जब महात्मा जी से कहा कि आपकी कथा में तो बहुत रस है, लेकिन ये जो आप हनुमान जी को बुलाकर नमस्कार करते हो, क्या वो सच में आते हैं? महात्मा जी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि वो सच में आते हैं और उस पर विराजते हैं। इंजीनियर ने कहा, बातों से मेरे को मत बहलाओ, प्रूव करके दिखाओ। तब महात्मा ने कहा कि आज इस कुर्सी को तुम अपने घर ले जाना और कल जब मैं कथा करूं उस समय लेकर आना। उस इंजीनियर ने ऐसा ही किया। महात्मा जी ने नियत स्थान पर कुर्सी को रखवाया और उसी तरीके से महाबली हनुमान जी को बुलाया, कहा आओ हनुमान जी विराजो, मैं प्रभु श्री राम की कथा बांटने लग रहा हूं। इंजीनियर उनकी कथा में आनंद लेने लगा। अंततः जब कथा संपूर्ण हुई तब महात्मा ने कहा कि क्या आज इस कुर्सी को लेकर जाओगे? इंजीनियर वहां पर कुर्सी को उठाने लगा, जिस कुर्सी को वह एक दिन पहले अपने घर पर लेकर गया था, लेकर आया था। आज वो कुर्सी उससे उठाई नहीं जा रही थी और वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, जिनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वे मानते थे कि महाबली हनुमान जी आते हैं। मैं इस कथा के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जहां पर प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहां पर हनुमान जी आते हैं। श्रद्धालु लोग इस बात को मानेंगे और उनको मानना भी चाहिए। बाकी मेरे को संसार से क्या लेना देना। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।